भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, आज गुजरात के नन्हे नन्हे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पधारे हुए देश के गणमान्य खेल जगत के हमारे हीरोज, इस समारोह को रंगों से भरने वाले सभी प्यारे बालकों, गुजरात के जीवन में आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। जब भी हमारे देश में खेलकूद का माहौल होता है और जब भारत मेडल नहीं जीत पाता है तो चारों तरफ आलोचनाएं, प्रताड़नाएं, नकारात्मकता का माहौल पैदा हो जाता है। सब दूर एक आवाज उठती है कि 100 करोड़ का देश क्यों कुछ कर नहीं पाता है। सवाल बहुत वाजिब है, चिंता स्वाभाविक है, पीड़ा होना भी बहुत सहज है। लेकिन क्या हम इस पीड़ा को संजो करके बैठे रहेंगे? क्या हम हमारे खिलाड़ियों की आलोचना करते रहेंगे कि कहीं से शुभ शुरुआत करेंगे? भाइयों बहनों, सपना बहुत ऊंचा है, शुरुआत बहुत छोटी है। ये खेल महाकुंभ कल कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा, ऐसी मेरी सोच नहीं है, न ही मेरी सरकार की सोच है और न ही किसी समझदार व्यक्ति की सोच हो सकती है। लेकिन सही दिशा में एक कदम तो उठाएं। ये खेल महाकुंभ उस बड़े सपने को प्राप्त करने के लिए सही दिशा का एक छोटा कदम है। अगर हमारे जीवन में खेल जीवन का हिस्सा नहीं बनता है, खेल एक सामाजिक जीवन की संस्कृति नहीं बनती है, तो सिर्फ खेल के मैदान, अच्छे साधन, अच्छी व्यवस्थाएं खिलाड़ियों को जन्म नहीं देती है। खिलाड़ी जन्म लेता है समाज की खेल संस्कृति में से। ये खेल महाकुंभ उस खेल संस्कृति को जन्म देने के लिए हमने एक प्रयास के रूप में शुरू किया है। पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी घटना होगी। पूरा गुजरात खेलेगा। 1100 से अधिक स्थान पर विधिवत रूप से स्पर्धाएं होगी। लेकिन इसके पहले 18,000 गांव में गांव के लोगों ने मिलकर के सभी खेल की स्पर्धाएं कर करके अपने गांव की टीमों को चुना है। ये चुनी हुई गांव की टीम 1100 स्थान पर स्पर्धा में हिस्सा लेगी। 16 लाख से अधिक खिलाड़ी इस खेल महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे। एक साथ एक ही बैनर के नीचे, एक ही व्यवस्था के तहत 16 लाख खिलाड़ियों ने एक ही महीने में खेल खेला हो, ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी घटना घटेगी। भाइयों बहनों, अच्छा स्वस्थ समाज तब होता है जब समाज के स्वभाव में खेलदिली होती है। खेलदिली ये सिर्फ खिलाड़ियों की बदौलत नहीं है। ये खेलदिली सिर्फ खिलाड़ियों की अमानत नहीं है। ये खेलदिली समाज की अमानत बननी चाहिए। और खेलदिली तब तक जन्म नहीं लेती जब तक कि खेलकूद नहीं होता है। खेलकूद ही खेलदिली की जनेता होती है, उसकी मां होती है और खेलकूद के कोख से ही खेलदिली जन्म लेती है। और इसीलिए
पूरे गुजरात में खेल दिली का माहौल बने, ये खेल कुंभ उसके लिए एक कैटलिक एजेंट का काम करेगा और आने वाले दिनों में नई नई सिद्धियों को प्राप्त करेंगे। भाइयों बहनों, हमने विकास का एक पहलू की चर्चा हो रही है दुनिया में। अच्छे रोड बन जाए, अच्छी इमारतें बन जाए, अच्छे एयरपोर्ट बन जाए, अच्छे कारखाने लग जाएं, विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन वो विकास तब तक विकास नहीं होता है जब तक उसके नागरिक का विकास न हुआ हो, व्यक्तित्व का विकास न हुआ हो, जन सामान्य की चेतना न प्रकटी हो। और इसलिए हम विकास में रास्ते भी बनाना चाहते हैं, कारखाने भी लगाना चाहते हैं, ऊर्जा भी पैदा करना चाहते हैं, हम विकास की नई ऊंचाइयों को भी पार करना चाहते हैं। लेकिन वो हमारी आखिरी मंजिल नहीं है, वो हमारा माध्यम है, वो हमारा साधन है। हम तो चाहते हैं गुजरात के मेरे 5.5 करोड़ नागरिक नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ओज और तेज से भरे हुए हो। गुजरात के अंदर हर नागरिक में शक्ति हो, हर नागरिक के सपने हो, सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य हो। और उस सामर्थ्य के निर्माण के लिए कभी वांचे गुजरात अभियान, कभी खेल महाकुंभ, कभी दुनिया में सबसे बड़ा शतरंज के खेल का अभियान, कभी गुजरात क्विज का अभियान, व्यक्ति व्यक्ति के जीवन में एक बदलाव लाने का प्रयास। इसलिए इस काम को हमने योजित किया है। इस खेल महाकुंभ के कारण मैं पिछले 6 महीने से अनुभव कर रहा हूं, जो इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हमारे मित्र हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और इससे मैं अनुभव कर रहा हूं कि शायद ये खेल महाकुंभ हमने न किया होता तो कैपेसिटी बिल्डिंग का इतना बड़ा अभियान न चलता। गांव गांव खेल के मैदान कैसे हो, साइज कैसी हो, उसका ड्राइंग कैसा होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होने चाहिए, इतनी मात्रा में एम्पायरों को कैसे तैयार करना चाहिए, संसाधन कैसे जुटाना चाहिए। मैं समझता हूं खेल महाकुंभ के कारण जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो कैपेसिटी बिल्डिंग का हुआ है। गवर्नमेंट मशीनरी में कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, खेल के मैदान में कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, योजकों में कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, संसाधनों में गुणवत्ता में सुधार आया है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ये चीजें आने वाले शतकों तक काम आने वाली हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो काम होने वाला है वो प्रतिभा शोध। भाइयों बहनों, एक जमाना था जब खेल कूद की दुनिया में बड़े शहर के बड़े घरानों के बेटे ही अवसर प्राप्त करते थे, उन्हीं को मौका मिल जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से हर खेल के अंदर छोटे छोटे शहरों के, गांव के नौजवान आगे आ रहे हैं। ये हमारी लज्जा बेटी अभी मेडल लेके आ गई कॉमनवेल्थ गेम में, मैं उसके घर गया था। एकदम छोटा गांव है, एक कमरे में परिवार रहता है। भाइयों बहनों, छोटे घर में पैदा हुए बच्चों में कल्पना भार का सामर्थ्य होता है। मैं बड़े घरानों से निकल करके खेल को छोटे छोटी झोपड़ी तक ले जाना चाहता हूं। मैं खेल को गरीब के घर तक ले जाना चाहता हूं। गरीब परिवारों में जो प्रतिभाएं पड़ी हैं, उन प्रतिभाओं को खोजना चाहता हूं, उन प्रतिभाओं को बाहर लाना चाहता हूं। और ये खेल महाकुंभ के कारण पूरे गांव गुजरात के अंदर एक प्रतिभा शोध का अभियान होने वाला है। गांव में बिखरी पड़ी शक्ति को सरकार बारीकाई से देखने वाली है। मैं चाहता हूं इस पूरे खेल महाकुंभ में खेल दिली का माहौल हो। पूरे खेल महाकुंभ में जय पराजय जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाए। इस पूरे खेल महाकुंभ के अंदर प्रतिभा शोध पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस पूरे खेल महाकुंभ के अंदर पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके
नए रिकॉर्ड प्रस्थापित करने का काम हो जाए। अगर इस प्रकार से पूरे गुजरात में 16 लाख लोग जुड़ जाते हैं और उन खिलाड़ियों की व्यवस्था करने वाले 1.5-2 लाख और जुड़ जाते हैं, करीब 20 लाख लोगों का एक काफिला आने वाले गुजरात की 100 साल की मजबूत नींव रखने का सामर्थ्य रखता है। इस मैदान के अंदर से यह संदेश आज जाने वाला है। और आज जिस प्रकार से बच्चों ने योगा का कार्यक्रम किया, गुजरात के बच्चे योग कंपटीशन में देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं, स्केटिंग में नाम कमा रहे हैं, स्विमिंग में अपना रुतबा दिखा रहे हैं, शतरंज में अपने कदम उठा रहे हैं। भाइयों बहनों, हर क्षेत्र में हमने आगे बढ़ना है। गुजरात के नौजवानों को आगे बढ़ाना है, गुजरात के नौजवानों को अवसर देना है। शहर हो, गांव हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, हर एक को समान अवसर मिले, इसलिए इस खेल महाकुंभ को गुजरात के एक शक्ति के रूप में उभारने का प्रयास प्रारंभ किया है। मैं इस खेल महाकुंभ के लिए अंदर हिस्सा लेने वाले सभी मेरे 16 लाख रमतवीरों को अंतःकरण पूर्वक बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि बहुत बड़ी मात्रा में गांव में भी बालिकाओं ने, लड़कियों ने खेल महाकुंभ में हिस्सा लेने का बिड़ा उठाया है। मैं उन बिटियाओं को, उन देवियों को, उस मातृशक्ति को अंतःकरण पूर्वक नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन माताओं ने अपनी बेटियों को खेल के मैदान में भेजने का संकल्प किया है। वो माताएं ज्यादा वंदनीय हैं जो अपनी बेटियों को प्रोत्साहन दे रही हैं। आइए, बेटा हो या बेटी, खेल के मैदान में समान शक्ति के साथ जुड़ जाएं। एक नई शक्ति के साधना का अवसर बन रहे, पूरे गुजरात में खेल महाकुंभ का अवसर बन रहे। और मेरी प्रचार माध्यमों से भी प्रार्थना है, ये छोटे छोटे बालकों का अवसर है। पूरे महीने भर कहीं न कहीं खेल महाकुंभ में इन बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। आने वाले गुजरात के विकास में आप भी पार्टनर बनिए, विकास की यात्रा में मेरे हिस्सेदार बनिए। ये गुजरात आगे बढ़ेगा, हम सबका गौरव बढ़ेगा। और इसलिए इस खेल महाकुंभ को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है आने वाला पूरा एक महीना शक्ति का महीना बन जाएगा, शक्ति साधना का महीना बन जाएगा, जीवन को शक्ति की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला बन जाएगा। शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसे भी अवसर हो सकते हैं। शायद गुजरात के जीवन में सैकड़ों वर्षों के बाद ये अवसर आया है, हम सब इसका फायदा उठाए। यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात, जय जय स्वर्णिम गुजरात।